हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का पार्ट 2। यानी इंटीग्रेशन क्या होता है भाई। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ इंटीग्रेशन का हिंदी होता है समाकलन। क्लियर। अब इंटीग्रेशन का मैं इसमें बेसिक बातें पे डिस्कस करूंगा। इंटीग्रेशन के कुछ जो इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है उसकी मैं डिस्कस करूंगा, इसकी डिफिनेशन की मैं डिस्कस करता हूँ। देन आराम से मैं वीडियो को फिर आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहली बात होता है क्या, इंटीग्रेशन। तो बना लेते हैं, मैं वीडियो बना दूंगा भाई, कुछ क्वेश्चन भी करवा दूंगा, वो तो ठीक है। लेकिन घर पे आपके लिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैं एक पीडीएफ डाल दूंगा। यानी वीडियो देखने के बाद पीडीएफ में जो क्वेश्चन रहेंगे वो बना लेना, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, पीडीएफ मिल जाएगा। अब देखिए, कहता है इंटीग्रेशन है क्या, डिफिनेशन समझाता हूँ। तो करा द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इनवर्स ऑफ ईच अदर। यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की उल्टी प्रोसेस है। नहीं समझे? डिफरेंशिएशन तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं और बात मैं यहां पढ़ाने वाला हूं इनवर्स। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या उल्टा है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे का उल्टा है। तो जब एक दूसरे का उल्टा जिसे रहता है उसे मैं क्या कहता हूं, इंटीग्रेशन। यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा है इंटीग्रेशन। साफ समझेंगे, कहेंगे इंटीग्रेशन क्या है तो कहोगे अरे भाई डिफरेंशिएशन के उल्टा चीज को मैं कहता हूं इंटीग्रेशन। बात खत्म। तो सबसे पहले मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूं। एग्जाम्पल स्पेशलिस्ट है ना, मैं हूं। अच्छा, सबसे पहले हम बताए थे भाई एक्स का डीसी क्या होता है। तो हम तुमको याद करने की भाषा में बताए थे कि एक्स का डीसी क्या होता है। यानी तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड कैसी थी, नंबर 1 थी। यानी एक्स का डीसी हो गया 1, तो एक्स का डीसी हो गया 1। ठीक है, लेकिन मैं इस बार ऐसे नहीं पूछूंगा। इंटीग्रेशन कैसे पूछता है, इंटीग्रेशन ऐसे पूछेगा, ये लंबा सा सूर्य जैसा लटका हुए है इंटीग्रेशन dx। यानी इस बार पूछेगा 1, जो 1 है। तो कहानी वाला भाषा में समझेंगे तो नंबर 1 आपकी कौन सी गर्लफ्रेंड थी, तो आप क्या बोलोगे, x। यानी समझने की भाषा में कि x का डीसी होता था 1, तो हम कहेंगे 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। बस बात इतना ही, एक दूसरे का उल्टा को। अच्छा जी, अब बात करता हूं सर इंटीग्रेशन की सिंबल क्या होती है। सिंबल, इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होगा। तो जो ऐसे सूढ़ टाइप का लटका हुआ होगा ना, ये होगा आपका इंटीग्रेशन का ये क्या है, सिंबल। मतलब ऐसे चीज जब भी देखेंगे मैं इसको कहूंगा भाई इंटीग्रेशन है, तू अस्थिर रह, तू क्या है, इंटीग्रेशन है। चलिए, इंटीग्रेशन 2 प्रकार के फिलहाल ऐसे देखते। अच्छा बउआ, तो इंटीग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो इंटीग्रेशन 2 प्रकार के होते हैं। मतलब इंटीग्रेशन की टाइप क्या है, 2 प्रकार के। एक होता है इनडिफिनिट और दूसरा होता है डिफिनिट। अब बच्चों समझेंगे कैसे कौन इनडिफिनिट है कौन डिफिनिट है। चलिए, तो इनडिफिनिट वाला में क्या होगा ना, लास्ट में +c लगा होगा। यानी यहां कुछ भी हो सकता है, मान लिया जाए कोई फंक्शन, लास्ट में c लगा हुआ रहेगा। चलिए फिर डिफिनिट वाला को बताते हैं, उसके बाद अच्छे से आपको पहचानना आ जाएगा। डिफिनिट को बहुत पहचानना आसान है। मान लिया जाए हम 0 से 1 दे दिए, 0 से क्या दे दिए, 1 दे दिए, ये हो गया। यानी समझ रहे हो बच्चों, डिफिनिट वाला में क्या होता है, ये सूढ़ा है ना, तो इसका अपर लिमिट, ऊपरे वाले को कहते हैं हम अपर लिमिट और नीचे वाले को क्या कहते हैं, मैं लोअर लिमिट कहता हूं। चलिए मैं इसको क्या कहता हूं, अपर लिमिट, अपर लिमिट, और नीचे वाला को मैं कहता हूं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। कहे के मतलब ये हो गया बउआ कि डिफिनिट में क्या होगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिल रहेगा, जबकि इनडिफिनिट में ना तो अपर रहेगा ना तो लोअर रहेगा। यानी अगर कुछ भी ना दिया है तो इनडिफिनिट है, और अगर यहाँ लिमिट दिया हुआ है, अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया हुआ है, तो क्या हो गया, डिफिनिट हो गया। मतलब जेरा में नहीं लगल रहे लिमिट वो हो गया इनडिफिनिट, और जिसमें लगा हुआ रहे वो क्या हो गया, डिफिनिट। यही 2 परिभाषा थी भाई कि इंटीग्रेशन 2 प्रकार के होते थे। क्लियर है ना। तो बेट आगे देखते हैं। चलो बच्चों, इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या है, तो कहता है कि जब इंटीग्रेशन लगा हो, क्या हो, इंटीग्रेशन लगा हो, इसके अंदर 2 फंक्शन हो तब क्या करूंगा। तो कहता है जब 2 फंक्शन अंदर हो तो उसको मैं सेपरेट कर सकता हूं, मतलब अलग अलग कर सकता हूं। यानी पहला फंक्शन को अलग, दूसरा फंक्शन को अलग।
मैं एग्जाम्पल देता हूँ ना, आपको पूरी समझ में आ जाएगा। क्या कि आप XYZ को बहुत कम समझते हैं, क्या कि वो चीज़ कभी आपके ज़िंदगी में अच्छा से खुल के सामने नहीं आया है, लेकिन हम यहाँ आपके सामने खुल के आ रहे हैं। 4x के पावर क्यू प्लस x dx आपको ऐसे आ जाए। सुनो, मैं आपको बनाना नहीं बता रहा हूँ, मैं फिलहाल बनाना नहीं बता रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि जब 2 को अंदर रहेगा तो क्या होगा। बनाना नहीं है अभी। तो जब इंटीग्रेशन के अंदर 2 लोग आ जाए ना, तो उसको ऐसे बंटवारा कर देना। बंटवारा तो बहुत अच्छे से तुम करने जानते हो भाई। कैसे बंटवारा किया जाएगा? तो इंटीग्रेशन 4x³ dx प्लस x dx, मतलब नहीं समझे? यहाँ देखिएगा, एक घर के अंदर 2 आदमी बंद था इंटीग्रेशन में, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? अलग अलग कर सकता हूँ। मतलब पहले वाले के लिए अलग इंटीग्रेशन का सिंबल dx, और यहाँ प्लस है तो प्लस, और दूसरे वाले को दूसरे वाले, मतलब मैं अलग कर दिया हूँ। अब ये कैसे बनेगा मैं आगे बताता हूँ, फिलहाल अभी देखो, बस प्रोसेस समझो क्या करना है जो। हाँ बउआ रे, अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं यहाँ पे माइनस, इस एग्जाम्पल में मैं समझा दूं। अच्छा, उतना दिमाग तो है, भगवान दिए है आपके पास। यानी अगर यहाँ माइनस होता भैया तो ये जो माइनस हो जाता। इसी प्रोसेस में क्वेश्चन वाला में अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे क्या हो जाता? माइनस। विशेष आपको और इसके अलावा कुछ करना नहीं था। एग्जाम्पल तो समझ ही गया ना। अच्छा, माइनस वाला भी एक एग्जाम्पल दे दूं। समझदार तो है, लेकिन थोड़ा सा कम समझदार है, उसी समझदारी को बढ़ाना है। देखिए, अगर यहाँ माइनस रहता तो कहते अच्छा सर जी, फिलहाल तो एक काम कर ही सकते हैं कि बंटवारा कर दीजिए सर। 4x³ dx, यानी ये माइनस x है तो x dx, बस बंटवारा कर दीजिए। पहले वाला के लिए भी, और माइनस है तो माइनस दूसरे वाला के लिए। ये हो गया बंटवारा, ये होता है थ्योरम। बनाने के लिए मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। अब आगे की बात करता हूँ, एक और 2 प्रूफ देखते हैं थ्योरम क्या कहता है जो। अच्छा जी, इसको बनाना नहीं है, मैं आपको बनाना नहीं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ कह सकता हूँ कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट रहे एक फंक्शन में, तो इस कांस्टेंट को बाहर करके लिख दिया जाता है। यानी जो कांस्टेंट रहता है मैं उसको बाहर लिख देता हूँ, बस इतना ही। जो कांस्टेंट रहता है वो इंटीग्रेशन के अगर अंदर है तो वो क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है, ठीक है ना, बस बाहर हो जाता है। अब इसका थ्योरम के रूप में कैसे लिखा जाता है? पहले एग्जाम्पल तब थ्योरम। अच्छा सर, आप उल्टा चलते हैं जी, उल्टा से ही ज्यादा समझ में आपको आएगा। इसका थ्योरम कैसे लिखेंगे? तो थ्योरम कहता है कि k इंटू एफ एक्स, जहाँ k कौची है? k है जो एक कांस्टेंट है। यानी फंक्शन के पहले अगर कोई कांस्टेंट गुना रहे, कांस्टेंट रहे, तो हम कांस्टेंट को कहाँ कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। यानी कि हम समझेंगे, ये रहा आपका थ्योरम और ये रहा एग्जाम्पल। मैं पहले एग्जाम्पल समझाता हूँ तब थ्योरम समझाता हूँ। यानी कहे के साफ मतलब ये हो गया कि अगर कोई कांस्टेंट अंदर रहेगा तो उसको हम क्या कर देंगे? बाहर, ठीक है ना। अभी बनाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बस तरीका बता रहा हूँ कि ऐसा सबको आपको करना है, ठीक है ना। उसके बाद मैं आगे बनाना बताता हूँ। भाई क्यों परेशान नहीं हो रहा? ज्यादा मैं कोई बात नहीं बताया हूँ, बस यही 2 बात को ध्यान रखना है। अब क्या क्या करना है जो मैं बताता हूँ, कैसे कैसे होगा जो। हेलो बच्चों, देखो अब यहाँ क्या है, हम बताने वाले हैं कि जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन को जो बनाने का है वो 4 तरीका, ओनली 4 तरीका। क्या क्या है? कि मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। यानी एक एक बात को, एक एक कंसेप्ट को, एक एक तरीका को हम आराम से पढ़ेंगे। जैसे पहला है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, फिर सेकेंड मेथड को अच्छे से पढ़ेंगे, थर्ड मेथड को अच्छे से पढ़ेंगे, फोर्थ मेथड को। अच्छा कहेगा अच्छा बता तो दिए। अरे भाई अगर मैं तुमको बता दूं, शादी 2 तरीके से किया जाता है, एक लव मैरिज, एक अरेंज मैरिज, ठीक है ना। तब हम तुमको लव मैरिज शादी करके थोड़ी ना भी दिखाएंगे, बस हम बता दिए। हर छोटे बच्चे को पता है कि शादी 2 तरीका से किया जाता है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, लेकिन थोड़ी ना छोटा बच्चा शादी करके देख लेता नहीं। तो इसी प्रकार तुम लोग अभी छोटा बच्चे हो, तो तुमको हम बता दिए कि बाबू 4 तरीका से क्या होता है, इंटीग्रेशन बनाया जाता है। अब एक एक तरीका, जैसे जैसे तुम बड़ा होते जाओगे पता चलते जाएगा कि क्या प्रोसेस कब लगेगा, कैसे बनेगा, ठीक है ना। इन्हें कि छोटे को तनी समय लव मैरिज कर लो, वैसा नहीं है,
थोड़ा बड़ा हो समझदारी आएगा। तो मैं एक एक बात को आराम से डिस्कस करूंगा, टेंशन ना लीजिए, आगे वीडियो में देखेंगे। चलिए अगले वीडियो में देखेंगे। अब देखते हैं, मैं आराम से बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ता हूं कि बेसिक इंटीग्रेशन क्या होता है। चलिए बेसिक इंटीग्रेशन क्या होता है, तो पहली बात मैं बता रहा हूं कि इसको बनाना कैसे, क्वेश्चन मैं एक देता हूं। जैसे सपोज मैं आपको बोलूं कि x के पावर 3 dx, इसका आप इंटीग्रेशन निकालिए, तो आप एकदम सीधा सा बता देंगे अच्छा सर पावर वाला के, तो हम जानते हैं सर कि इंटीग्रेशन में पावर वाला कैसे बनता है। तो इंटीग्रेशन में पावर वाले का फार्मूला क्या है, पावर वाले का देखिए क्या फार्मूला, कि बस आप पावर में एक को ऐड कर दीजिए और जो काम आप पावर में किए हैं सेम काम नीचे भी कर दीजिए बस, और प्लस में c। समझाते हैं, तो इसको बनाना कितना आसान हो गया सॉल्यूशन भाई, एकदम आसान से, कि सर पावर में एक ऐड कर दीजिए, तो हो गया यानी 3 था और एक ऐड कर दीजिए। देखिए ना फार्मूला भी तो यही बोला ना कि पावर में एक ऐड कर दीजिए, और जो चीज आप ऊपर किए हैं सेम देखो नीचे, ऊपर में तुम पावर में n+1 किया था, यहाँ भी n+1, यानी यहाँ हो जाएगा 3 + 1 प्लस सी क्या मैं समझाता हूँ। अच्छा जी, x के पावर 3 1 4/4 प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया, यानी डायरेक्ट बन गया। अब प्लस सी क्या है जो मैं समझाता हूँ आपको कैसे बनेगा जो, ठीक है जी आराम से समझाते हैं। अब देखो सी क्यों आया जो, बउआ मैं समझा रहा हूँ सी क्यों आया जो। देखो अगर कहते हो ना कि इसका डीसी, ये दोनों तो हम डिफिनेशन में बता दिए कि इसका उल्टा ये होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका डीसी करूंगा ना तो ये आना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तब देखो तुमको पूरा एग्जांपल देते हैं, समझ में आएगा। चलिए मान लिया जाए कि मैं डीसी करूं कि ये ऐसा डीसी करूं कि x³ का डीसी क्या होगा, तो तुम हंस के कह देगा कि सर 3x² आएगा। यानी क्या कहोगे कि बउआ रे x³ का डीसी क्या होगा, तो 3x² होगा। एकदम हंस के कह दोगे, बहुत अच्छे से जानते हो। तो हम कह सकते हैं अच्छा जी, तुम लोग आपस में डिस्कस करोगे कि सर बताए थे कि अगर इसका डीसी करोगे तो ये आएगा, यानी अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आना चाहिए। बिल्कुल बात भाई उल्टा है, ये है तो ये अगर डिफरेंशिएशन है यानी डीसी है, और ये आपका इंटीग्रेशन है, क्या है इंटीग्रेशन है। आइए ऐसे कर देते हैं, ऐसे आइए, यानी डीसी का उल्टा इंटीग्रेशन। तो अगर हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले वाला आना चाहिए। देखो मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, 3x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखिए इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले तो 3 आगे चला आएगा, और अभी तो मैं आपको बताया, क्या बताया हूं कि इंटीग्रेशन में, एक बार तो थोड़ा सा इसको बड़ा ले चलो, x² हो जाएगा जी 3, और x² के इंटीग्रेशन कुछ हो जाएगा, यानी पावर में एक जुड़ जाता है, तो x के पावर 3, और जो ऊपर में वही बात नीचे में, देखो कट गया। और बताए थे प्लस सी ऐड करना है, यानी कि प्लस सी सब में ऐड रहेगा। तो देखो तो इसका जब हम इंटीग्रेशन किए तो क्या आ गया, x³ आया ना, अरे x³ आया ना जी, यानी क्या हुआ कि जो डीसी करते हैं तो इसको अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले वाला आ जाना चाहिए। देखो यानी 3x का डीसी किए तो इतना आया, और इतना का हम इंटीग्रेशन किए तो ये पुनः फिर पहले वाला आ गया, ठीक है ना। तो सर ये सी का क्या मामला है, अच्छा सी का मामला को मैं समझाता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा सी का क्या मामला है। जैसे सपोज, कहाँ गया सपोज, दूसरी एग्जांपल, x³ + 9 का मैं डीसी करना बोलूं तो इसका भी डीसी क्या हो जाएगा 3x², 3x²। चलिए भाई अब इसका इंटीग्रेशन करता हूं मैं, फिर से इसका इंटीग्रेशन करता हूं, तो इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब ये 3x² है ना, 3x² dx। इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 आगे निकल जाएगा, और ये बचेगा x³ dx, सॉरी x² है,
एक्स स्क्वायर dx, तो 3, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन हमको बनाना अब आ गया कि बस पावर में एक ऐड कर दो, तो x के पावर 3, और जो ऊपर पावर में वही नीचे कट गया प्लस c, तो ये बचा x³ प्लस c। तब तुम क्या बोलोगे, देखो मैटर क्या हो गया। अब तुम कहोगे सर ये क्या ड्रामा हो गया कि आप 3x के इंटीग्रेशन किए तो यो आया x³, और यहाँ देखिए तो सर x³ प्लस 9 का किए तो यो 3x² था तो आया x³। तो क्या बात हो रहा है, गौर से देखो, यानी इसका किए तब भी ये वाला आ गया और इसका किए फिर भी ये वाला आ गया, तो ये तो गलती ना हो गया रे बउआ, क्या करे, गड़बड़ हो गया। तो कह सकते हैं कि सर अगर जानते हैं x³ के साथ कोई भी कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा, जैसे देखो हम कांस्टेंट 9 जोड़े हैं, यानी 12, 15, 18, 19, 20, 50 कुछ जोड़िएगा ना सर, तब बस यही वाला आएगा 3x² पर काम करेगा, ठीक है ना। तो इसका कहने का यह मतलब हो गया कि c, यानी कि अगर कांस्टेंट इसीलिए ना c जोड़ देते हैं, c इसीलिए जोड़ देते हैं साइड में इंडिफिनिट वाला में कि भाई तू कोई भी कांस्टेंट रखो, 10, 20, 50 लाख, 90 लाख, बस तुम वही आएगा। देखो x³ था तैयो इतना नहीं आया, और 9 जोड़ भी दिए तैयो इतना नहीं आया, यानी ये कांस्टेंट है ना, तो कोई भी कांस्टेंट जोड़ देगा तो फंक्शन यही आ रहा था। तो साफ कहे के मतलब कि कोई कहेगा c काहे जोड़ता है जी, तो कहना कि c का मतलब होता है कि कोई कांस्टेंट, और तो कांस्टेंट का DC होता है 0, तो यानी कि कोई भी कांस्टेंट जोड़ दो इंटीग्रेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, वही कांस्टेंट को लाने के लिए क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर है ना। तो कह सकते हैं कि भाई c जुटा रहेगा। अब मिला जुला के मेरा सारा कहने का मतलब ये हो गया कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में c लगल रहेगा। जैसे मैं आपको बोलूं x के पावर 4x का क्या हो जाएगा dx, तो तू कहना अच्छा जी कोई बड़ा बात नहीं है सर, हमको बताए थे कि अगर पावर में रह जाएगा तो बस कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन बनाना रहेगा, तो पावर में एक जोड़ दीजिएगा और नीचे भी वही काम करना है कि पावर में एक जोड़ के अब प्लस में से, यानी डायरेक्ट इसको हम बोल सकते हैं कि पावर में एक जोड़ दो तो x, अब पावर में 4 है, एक जोड़ देंगे तब 5, और ऊपरे 5 तो नीचे भी 5, अब प्लस c। कोई कहेगा c क्यों जी, तो कहना रे पागल, ले रहा मैं तू 10, 20, 50 DC वाला करके तू करो, सेम टू सेम तुम्हारा यही आएगा, ठीक है ना। तो कहने का मेरा साफ मतलब ये हो गया कि जहाँ भी ये रहेगा इंडिफिनिट वाला तो उसमें सब में पावर c जुटल रहेगा। क्लियर है ना। बाकी जब बनाओगे ना आगे तो समझ में आ जाएगा। फिर से दूसरा देखते हैं, धीरे धीरे बाकी बातें क्लियर होंगे। भाई क्यों घबरा रहे हो, अभी तो शुरुआत ही हमने किया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, मान लिया जाए x के पावर 7x का इंटीग्रेशन करना। कहना सर कोई बड़ा बात नहीं, आप हमको पहले ही सिखा दिए हैं। देखिए क्या सिखा दिए हैं कि अगर इंटीग्रेशन में पावर वाला आदमी मिल जाए, पावर रहे, तो इंटीग्रेशन देखो कहता इसमें एक पावर आओ बढ़ा दो। अरे इंटीग्रेशन तो खुदे बड़ा आदमी बढ़ा ले, तो कहता इसमें एक पावर आओ बढ़ा दो। तब पावर 7 था, तब फार्मूला क्या कहता है, एक जोड़ दो, तो मैंने भी जोड़ दिया एक, तो 7 था तब बन गया 8। और नीचे भी यानी ऊपरे n+1 था तो नीचे भी n+1 ही हो जाता था, यानी जो ऊपर रहेगा वो नीचे, तो नीचे भी क्या हो जाएगा 8। और प्लस c अपने मन से सब में जोड़ना है, प्लस c काहे जो बताए हैं सब में जोड़ना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। तीसरा कि x के पावर 99 का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो हम गर्व से कहेंगे सर मैं सीख गया हूं, आप मत बताइए हमको, चिल्ला चिल्ला के कहोगे कि जानते हैं सर पावर वाला रहता है तो कुछ नहीं, बस पावर में एक जोड़ दीजिए, तो 99 था तो हो गया 100, और नीचे भी क्या हो गया 100, और प्लस में c, बात खत्म। कोई कहेगा c का है, तरे कहना क्या रे गधा, हम पढ़े हैं कि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, यानी DC को जब हम
हल करेंगे तो जो पार्ट आएगा उसको मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो सेम डीसी वाला आ जाना चाहिए। माने हम आंसर कैसे चेक कर सकते हैं कि सर इंटीग्रेशन कैला के बाद ये आया ना सर, अब इसको आप डीसी कीजिए तो ये वाला आ जाना चाहिए। मेरी बातों को समझो, थोड़ा सा दिमागवा जब तक समझेगा नहीं तो चटर पटर करता ही रहेगा। देखो कैसे समझना है, ये समझना है। जैसे इसका मैं इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। अगर मुझे जांच करना होगा तब तो सर आप इसका डीसी कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा, डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। यानी इंटीग्रेशन करने के बाद ही वाला आया ना, इसको आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अगर आपका ये वाला आ गया तो सही बनल है। क्या है, सही बना हुआ है। यानी आप इसको उल्टा कीजिए, ये आ जाएगा। क्लियर है ना। तो बस आज की वीडियो में यही, बाकी अगले पार्ट में हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस के साथ करेंगे। कंसेप्ट उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया। लव यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।